Good morning, students. Last class you have discussed about the colligative properties. What is the meaning of colligative properties? The property of solution which depend only on the number of the solute particles, irrespective of their nature. है ना, नंबर के ऊपर जो जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. इसमें से 4 प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करनी है. एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर, elevation in boiling point and depression in freezing point. Today we will discuss about this elevation in boiling point and depression in freezing point. Okay, let's start now. So already it is the relative lowering of the vapor pressure. The formula is P1 naught minus P1 by P1 naught equals to W2 by M2 divided by W1 by M1. Okay, or it is called X2 actually. Now we are coming about the elevation of the boiling point. Very important thing it is. Though what is boiling point? Actually the boiling point of a liquid is the temperature at which this is the main point here, at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. जब इसकी vapor pressure atmospheric pressure के equal हो जाएगा, that temperature is known as the boiling point of a liquid. ठीक है. जब कोई सॉल्यूशन आप बना रहे हो बाय मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट, एट दैट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. आप पानी लिए हो, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, पानी के अंदर आप सॉल्ट डिजॉल्व किए हो, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. इसका मीनिंग यही है. तो द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब आप व्हेन यू आर मेकिंग द सॉल्यूशन from a pure solvent and then we can observe that the pure solvent से solution की boiling point ज़्यादा है, and इसी phenomenon को हम लोग क्या बोलेंगे, elevation in boiling point. ठीक है, इसके हम क्या बोलेंगे, elevation in boiling point. इसके रीज़न है, क्या रीज़न है, the vapor pressure of the solution is lower than that of the solvent and vapor pressure increase with the increase in temperature. ठीक है. तो जब भी वेपर प्रेशर, जब आप सॉल्यूशन ले रहे हो तो सॉल्यूशन में क्या होगा ना, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम आएगा एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज किस में होगा ना, जब जितना इंक्रीज करोगे आप टेम्परेचर. हेंस द सॉल्यूशन हैज़ टू बी हीटेड मोर टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो एक सीधी सी डायग्राम जो यहाँ पे भी थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि ये है सॉल्वेंट, ये टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर. जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ही वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसकी जो टेम्परेचर है T0B, मतलब दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट वेयर दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, 1.013 बार दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये एटमॉस्फेरिक तक पहुँचते पहुँचते जब पहुँच गए, मतलब जब व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो उस टाइम की टेम्परेचर का हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट. तो प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट T0B. बट जब भी आप सॉल्यूशन किए तो डेफिनेटली आप देखो वेपर प्रेशर कम होंगे. क्यों कम हुए ना, जब भी आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, सीधी सी बात है, जब प्योर सॉल्वेंट है तो एट दैट कंडीशन सरफेस इज कवर बाय ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ओनली सॉल्वेंट में कवर अप हो चुके हैं. टोटल प्रेशर दैट विल बी कमिंग दैट इज वेपर प्रेशर. बट जब भी आप इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो नॉट ओनली द सॉल्वेंट इज देयर, सॉल्यूट इज ऑल्सो देयर. तो डेफिनेटली द वेपर प्रेशर इज कमिंग लेस. ये तो सीधी सी बात है, समझ में आ गए. तो जब भी इसकी वेपर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक पहुँचते पहुँचते जो टेम्परेचर चाहिए, तो इसकी उसी अमाउंट में लाने के लिए इसको ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके वेपर प्रेशर क्या होगा, इसकी इक्वल आएगा. ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी कमिंग इन वेपर फॉर्म. ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी जो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा. दैट मीन्स T0B, जो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट किसकी, प्योर सॉल्वेंट की, एंड TB का मतलब क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन. दैट मीन द सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर देन द प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट. व्हाई, बिकॉज टू मेक द वेपर प्रेशर अप टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर we have to provide more temperature. As the temperature increasing means vapor pressure will be increasing.
सो दैट्स वाई जो मान लो यहाँ पे 60 में हो जाता, यहाँ पे उसको होते होते उसको 100 हो जाए, क्योंकि 100 में उतना अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर बन पाएगा दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि जब भी आप वेपर प्रेशर, ठीक है, जब भी आप वेपर प्रेशर वर्सेस आप क्या करोगे टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस वन इज वेपर प्रेशर, तो आप जब यहाँ पे ये हो गया आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, 1.013 बार और 1 एटमॉस्फेयर। तो एट दैट कंडीशन जब भी आप वेपर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा ना, ये कंडीशन में जब आएगा दैट विल बी कमिंग व्हिच वन ना T0B। ठीक है, बट जब भी आप सॉल्यूशन लोगे तो डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा उस सेम टेम्परेचर में। तो अभी इसको पहुँचते पहुँचते कहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना वेपर पे 101 एटमॉस्फेयर तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा ना टेम्परेचर आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके TB। तो दिस वन इज कॉल्ड डेल्टा TB, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली कमिंग अबाउट द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब TB इज ग्रेटर देन T0B नाउ एंड दैट इज कॉल्ड एलिवेशन, मतलब कितना ज़्यादा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एलिवेशन। तो नाउ इट इज कमिंग द T0B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, है ना, ये वाला है, एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। देन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ना डेल्टा TB इक्वल्स टू विच वन ना TB माइनस T0B। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज द एक्चुअली postulation, that is the the delta TB is directly proportional to which one na concentration of the solute in a solution, that is called मोलाल concentration। इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एम को क्या बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब क्या है ना मोल्स पर kg सॉल्वेंट। ओके, तो नाउ डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच वन मोलालिटी। तो डेल्टा TB अगर इक्वल्स टू करोगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लानी पड़ेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे KB। KB क्या हम क्या बोलते हैं ना इबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हैं या मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यार कमिंग हेयर KBM, सो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB। M का मतलब क्या है, मोलालिटी का मतलब क्या है ना W2/M2, मतलब मोल्स divided by kg solvent W1 gram by 1000, and if we are discussing that once we are coming here, so delta TB is directly proportional to molality। ठीक है, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे KB मतलब इबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, इनटू क्या आएगा ना M। तो M का मतलब क्या होता है ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M मोलालिटी का मतलब क्या है KB इंटू, है ना, M मतलब मोल्स पर kg, तो W2/M2, W2 मतलब क्या सॉल्यूट और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड kg सॉल्वेंट जिसका मतलब W1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया kg। तो नाउ व्हाट इज द टोटल फॉर्मूला KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ना W1 इंटू capital, that is called M2। okay, so this is coming about the total formula delta TB equals to KB W2 1000 divided by W1 into M2। ठीक है, इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हो, किसकी मोलर मास सॉल्यूट की मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो, इबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हो, गिवन मास फाइंड आउट कर सकते हो, एलिवेशन फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, मान लो आपको इबियोलोस्कोपिक और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को आपको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे ना मेन फॉर्मूला में आ जाता है डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। ठीक है, जब M इक्वल्स टू 1 है ना तब क्या बोलेंगे डेल्टा TB इक्वल्स टू KB, दैट मीन्स द इबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे इबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये रहा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट। डेफिनेशन क्या आएगा, इबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द
molality of the solution is unity, that means 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. ठीक है, तो केल्विन के, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ये भी इसको भी कांस्टेंट के केल्विन केजी पर मोल. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज विच वन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, कैसे होगा ना, जब भी हम सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा. जैसे बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो गया था तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट टेम्परेचर, किसको बोलते हैं, at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase equal to the vapor pressure of the solid phase. Look at there, here figure I am showing. लिक्विड्स जो फेज में जो वेपर प्रेशर आएगा, जब ये सॉलिड फेज की वेपर प्रेशर में इक्वल हो जाएगा, दैट पॉइंट इज नोन एज व्हिच वन, फ्रीजिंग पॉइंट. अब देखो सेम आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेपर प्रेशर वर्सेस क्या है ना, टेम्परेचर, जिसमें आप देखो लिक्विड जब भी आप टेम्परेचर धीरे धीरे, ये टेम्परेचर इंक्रीजिंग दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीजिंग, मतलब आपको जब सॉल्वेंट की टेम्परेचर धीरे धीरे आप डिक्रीज कर रहे हो तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहे, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, है ना. वेपर प्रेशर पहले ऊपर था, ये रहा वेपर प्रेशर, फिर धीरे धीरे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया. बस ये पॉइंट जब हम यहाँ पे जो पॉइंट दिखा रहे हैं, इसी पॉइंट में क्या हुआ ना, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज बिकम इक्वल, दैट मीन्स नाउ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड. अभी सॉलिड में और भी वेपर प्रेशर कम हो गया तो डेफिनेटली और भी स्टीपली लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो अभी क्या है, जब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पे नेचुरली क्या होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, वही सेम कंडीशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही रहता है, तो डेफिनेटली इसकी वेपर फेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा देन दिस वन. तो जब भी आप मतलब आप एक फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया कंडीशन, दिस इज टेम्परेचर, दिस वन इज वेपर प्रेशर. तो अभी जब भी आप धीरे धीरे टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो वेपर फेज भी डिक्रीज हो जाएगा. फिर ऐसे कंडीशन आएगा जब वेपर फेज स्टार्ट मतलब लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेपर फेज ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड ये है सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर ज़्यादा होते हैं, और ये सॉलिड फेज है. तो सॉलिड फेज तभी स्टार्ट होगा जब दोनों की वेपर प्रेशर इसी पॉइंट में क्या हो जाएगा, दिस लिक्विड स्टार्ट्स बिकमिंग सॉलिड. ठीक है, तो ये हो गया इसकी मेल्टिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट. इसके बाद जब आप कोई सॉल्यूशन ले तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, ये हो गया इसकी वेपर, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा डेफिनेटली, तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम हो गया. अभी क्या है, इस तक पहुँचते मतलब ये सॉलिड फेज तक पहुँचते क्या हो जाएगा, इसकी टेम्परेचर और भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका वेपर फेज कम है, और तो सॉलिड फेज में और भी कम होगा, तभी जाके ये सॉलिड में स्टार्ट होगा. इट स्टार्ट्स अपीयरिंग सॉलिड इस पॉइंट में, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुँचते इसकी क्या हो, टेम्परेचर और भी कम करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज लेस देन व्हिच वन ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड दैट इज कॉल्ड डेल्टा TF. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा TF मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दैट इज अगेन सेम थिंग इज देयर, डेल्टा TF is directly proportional to which one na, molar solution. Solution means concentration of the solution. So now I am again showing here, we know that the vapor pressure of the solution is less than that of the pure solvent. On cooling the vapor pressure the liquid solvent decrease, है ना, along the curve AB at B. This is actually point of B. ठीक है, ये B पॉइंट है, इस B पॉइंट में क्या होगा, एट B द सॉलिड स्टार्ट्स अपीयरिंग, सॉलिड्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए, मतलब लिक्विड की वेपर फेज और सॉलिड की वेपर फेज क्या हो गया, सेम हो गया. एट B द सॉलिड स्टार्ट अपीयरिंग एंड द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस स्टीपली along the path BC. This is called C. ठीक है, as solids have lower vapor pressure, at B liquid and solid solvent have the same
वेपर प्रेशर, ठीक है। तो नाउ वी आर कमिंग, एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, द कर्व फॉर द सॉल्यूशन लाइज बिलो दैट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। वही नीचे आ गए सॉल्वेंट की, ये हो गया आपकी सॉल्वेंट की, ये हो गया सॉल्यूशन की। नेक्स्ट डेल्टा टी क्या है ना, टी नॉट एफ मतलब प्योर सॉल्वेंट की जो फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एफ मतलब सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच वन, m means molar concentration, molality of the solution. Now delta TF equals to what we can say here again, KFM, that is called the freezing point depression constant और molar depression constant, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसकी फॉर्मूला वही का वही आएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू W2/M2, W1 by 1000 और W2 into 1000, W1 into M2, ठीक है। तो M2 आपको कैसे, इधर इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड M की बदले में आप क्या यूज़ करोगे, W2/M2 एंड W1/1000, क्यों, दैट इज द मोल्स पर kg सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसके बाद ये W1 ग्राम मतलब गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, W2 मतलब गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, सो इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2, दैट इज डेल्टा TF। अगर आपको मानो ओनली जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है वही सेम बात, TF इक्वल्स टू KF इंटू M, अगर M इक्वल्स टू 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, दैट मीन्स द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट in 1 molar concentration solution is called the cryoscopic constant, and it is also represented by which one, Kelvin kg mole, okay. This is actually Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole, it is the actually unit. So this is the actually derivation here, again you have to, we can find out the we can say the molar mass also. अच्छा, here two numericals are there, वही सिंपल सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 मिलीमीटर Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा ना, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में आपको बॉयल करानी है, बॉयल किस में हो रहा है 99.63, तो एलिवेशन कितना हो गया, आपको डिडक्ट करने से एलिवेशन मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, W2 फाइंड आउट करना है, और टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब आपको क्या देके रखा है ना, यहाँ पे W1 आपको देके रखा है, बस आपको KB भी देके रखा है, बस आपको फॉर्मूला में पुट करनी है। तो देखो WA इक्वल्स टू 500 ग्राम, जिसको KG में हम लोगों ने कन्वर्ट कर ली, क्योंकि पर KG सॉल्वेंट में आपको देना है। डेल्टा TB इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63, दैट इज 0.37 डिग्री सेल्सियस। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB इक्वल्स टू क्या है ना 0.52 केल्विन kg पर मोल आपको देके रखा है। मोलर मास ऑफ द सुक्रोज C12H22O11 है ना, C12H22 ये सुक्रोज की अगर आपको मोलर मास क्या होगा 342 ग्राम पर मोल। तो W आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, दैट मीन्स आपको W2 फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला वही है W2 इक्वल्स टू डेल्टा TB इंटू W1 इंटू M2 मतलब बाई KB इंटू 1000, आपको ये फाइंड आउट करना था। तो उसको जस्ट जो फॉर्मूला हमने डेल्टा TB इक्वल्स टू KB वाला फॉर्मूला उसको ही मॉडिफाई कर ली, इसको रीअरेंज कर ली, तो यहाँ पे आ गया 121.7 ग्राम। और इसमें ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में देखे रखा है, 5% सॉल्यूशन बाई मास ऑफ केन शुगर है ना, केन शुगर वही है C12H22O11, इसमें देखे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन, कैलकुलेटेड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। केन शुगर की आपको क्या देके रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट देके रखा है, और कैलकुलेट आपको क्या करना है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, इफ फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15। तो इधर से आपको क्या मिल जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा 5% सॉल्यूशन मतलब 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ 5 ग्राम इन 95, तो ये डेफिनेटली 5 ग्राम यहाँ पे हो गया आपके कितना ना मोलालिटी। अच्छा, केन शुगर में क्या होता है सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द शुगर सॉल्यूशन क्या है W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1, W2 5 ग्राम, केन शुगर के 340 ग्राम ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला इधर,
एंड W1 इक्वल्स टू 95 ग्राम, क्योंकि 5% दे के रखा है तो इसकी यूज़ करके हमको क्या फाइंड आउट करना है ना, मोलैलिटी फाइंड आउट हो गया आपकी 0.154। डेल्टा TF आपको फाइंड आउट करना है 273.15 माइनस 271। तो आपके पास डेल्टा TF भी है, आपके पास KF दे के रखा है ना, और आपके पास मोलैलिटी भी आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। तो बस इसके अप्लाई करके आपको क्या निकल जाएगा, KF। अभी इसी KF को अब अप्लाई करोगे किसके लिए, 5% ग्लूकोज इन वाटर। ये किसके लिए यूज़ किया हम लोगों ने ना, केन शुगर के लिए। केन शुगर के लिए ये दो चीज़ अप्लाई करके हम क्या फाइंड आउट कर ली, KF। अभी इसी KF को हम यूज़ करके ग्लूकोज के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, और मोलैलिटी ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन वही है। इसके ग्लूकोज के लिए हमें क्या है ना, 180 ग्राम पर मोल उसकी मोलर मास, और वही W2 5 ग्राम, क्योंकि ये भी 5% ही है। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा TF फाइंड आउट हो जाएगा, KF इंटू M करके आपको 4.08। अभी इसमें ये डेल्टा TF किसके साथ आप ऐड करोगे, जो फ्रीजिंग पॉइंट है तो डिप्रेशन होगा, तो 273.15 से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ये दो न्यूमेरिकल आप एक बार देखना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट डे अगेन वी डिस्कस।